बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रूट टू और रूट थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ टू एंड स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले इसी क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे रूट टू का निरूपण संख्या रेखा पर। देखिए बच्चों, रूट टू को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले बच्चों एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी। इसमें ये बेस लाइन है, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है बच्चों, और ये आपकी क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे बेस, इसे परपेंडिकुलर लाइन, और इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। हिंदी मीडियम में इसको कर्ण भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, आप इसको कर्ण के नाम से परिचित होंगे, तो इसको इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। ठीक है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर लेंथ है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है और ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बच्चों अगर हम बेस 1 यूनिट ले लें, ठीक है, और परपेंडिकुलर लेंथ भी हम क्या ले लें, 1 यूनिट ले लें, तो देखिए हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा। तो उसके लिए हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो अगर हमें ओ बी की वैल्यू निकालनी है तो ओ बी क्या होता है, कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग जो शेष दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि कर्ण का मान क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें कर्ण प्राप्त होता है। तो ओ बी क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1+1। हालांकि ये आपको वहाँ एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, बट मेन है आपका कंस्ट्रक्शन की किस प्रकार से आप नंबर लाइन पर रूट टू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से ओ बी हमें कितना मिल रहा है बच्चों, रूट टू मिल रहा है। तो ओ बी रूट टू तब मिल रहा है जब बेस हम 1 लेंगे और परपेंडिकुलर भी हम क्या लेंगे, 1। तो आइए देखते हैं इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक हम नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के इधर पॉजिटिव नंबर्स इनफाइनाइट तक होते हैं और जीरो जब भी मिड वैल्यू जहाँ से यानी जीरो जहाँ होगा उसके बाईं तरफ, दाईं तरफ क्या होते हैं, सभी धनात्मक संख्याएं, बाईं तरफ क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं। तो इस तरफ क्या होंगी, ऋणात्मक संख्या, वो भी क्या होंगी, अनंत तक होंगी। तो हम यहाँ पर एक कहीं से स्टार्टिंग कर दें, यानी एक मिड वैल्यू यानी आप जीरो लेंगे, तो एक पॉइंट हमने ले लिया ये। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, जीरो ले लिया। अब बच्चों आपको क्या करना है, इक्वल पार्टीशन करना है। तो इक्वल पार्टीशन देखिए, अगर हम 1 सेंटीमीटर का करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 1 सेंटीमीटर का करेंगे तो बहुत छोटे छोटे पार्टीशन होंगे, तो उसको जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में अच्छी नहीं आएगी, बनेगी अच्छी प्रकार से दिखाई नहीं देगी। तो आप क्या करें, थोड़ा बड़ी यूनिट लें, लेकिन इसकी जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज दैट हमने क्या कर लिया, 2 सेंटीमीटर, जो हमारा स्केल है उसमें 2 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पर क्या मान लिया, 1 यूनिट। ठीक है, 2 सेंटीमीटर को हम लोग यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1 यूनिट। तो ऐसे लेकर के इक्वल पार्टीशन करते हैं। तो आप कंपास के थ्रू भी कर सकते हैं, कंपास में एक रेडियस ले लीजिए और इक्वल एक रेडियस ले लीजिए, उसी से आप क्या करें, यहाँ पर आर्क लगा दें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, और ये क्या हो गया, 3 यूनिट। हालांकि यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखे कंस्ट्रक्शन, इसलिए हम, ये हो गया 3 यूनिट। ठीक, अब बच्चों ये जो 0 और 1 है, 0 और 1, तो इसका नाम हम इस पॉइंट को ले लेते हैं ओ, और इस पॉइंट को हम बच्चों क्या ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 1 यूनिट। ये कितना आ गया हमारा, 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट हो गया। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट पर। तो ध्यान दीजिए, आप प्रोटेक्टर के थ्रू भी 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ कंपास भी आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो 90 डिग्री का देखिए एंगल मैं कंपास के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कंपास के थ्रू कैसे ड्रॉ करेंगे, आप कोई भी एक रेडियस लें, ए पर आप इसकी निडल रखें और इस प्रकार से कोई एक आर्क लगा दें। ठीक है, इस प्रकार से एक आर्क लगा दें। अब फिर उसी रेडियस से यहाँ पर निडल रखें, एक आर्क लगाएं,
फिर यहाँ पर नीडल रखें कंपास की और एक आर्क लगा दें, ठीक है। और फिर यहीं से एक ऊपर की ओर आर्क और फिर यहाँ से एक ऊपर, दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस जगह पर, इस पॉइंट पर। अब आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको किससे मिलाएंगे, पॉइंट ओ से। इसको मिलाएंगे आप लोग पॉइंट ओ से। मैं देखिए डिफरेंट कलर्स यूज कर रहा हूँ कि जिसमें आपको ये चीज़ें दिखाई दें, ठीक है। इसको पॉइंट ओ से मिला देंगे, ओके। अब देखिए हमने बेस तो 1 यूनिट ले लिया था, लेकिन परपेंडिकुलर कितना लेना था, 1 यूनिट। तो परपेंडिकुलर जब 1 यूनिट लेंगे तो पहले तो हमने परपेंडिकुलर लिया, अब परपेंडिकुलर लेंथ कितनी लेनी है, 1 यूनिट। तो अब हम 1 यूनिट, हम इसका स्केल का 1 यूनिट मत लीजिएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हमने यहाँ सपोज किया है। तो आप यहाँ देखिए आपके पास 1 यूनिट है, चाहे 0 से 1 ले लीजिए, 1 से 2 ले लीजिए, या 2 से 3 ले लीजिए, ये सब क्या है 1 यूनिट। तो कंपास में इतनी आप रेडियस ले लीजिए, ठीक है, इतनी डिस्टेंस ले लीजिए, 3 to 2, या यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 1 से 0 ये भी ले सकते हैं। अब आप निडल यहाँ रखेंगे कंपास की पॉइंट ए पर और एक आर्क इस लाइन पर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये आर्क यहाँ जहाँ इस लाइन परपेंडिकुलर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट का नाम आप बच्चों क्या रख देंगे, बी पॉइंट, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ओ बी को मिला देंगे, ठीक। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस ओ बी को मिला देना है, इस ओ बी को इस टाइप से ये मिला देंगे, ठीक है। ये आपने मिला दिया, ये ओ बी। तो देखिए ये आपने 1 यूनिट लिया था और ये भी हमने क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है, ठीक है। ये भी हमने क्या लिया है, 1 यूनिट लिया हुआ है। तो ये 1 अभी हमने पाइथागोरस से क्या देखा था, पाइथागोरस प्रमेय से, कि अगर बेस लाइन 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी लाइन जो है 1 यूनिट की है, तो हमको हाइपोटेनियस कितना प्राप्त होता है, √2। तो ऑब्वियस है ये क्या होगा, √2। लेकिन इस √2 को हमें कहाँ दिखाना है, नंबर लाइन पर दिखाना है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद जो उसका फाइनल स्टेप होगा बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ओ पर नीडल रखेंगे कंपास की, और ओ बी रेडियस, ध्यान दीजिएगा कौन सी रेडियस, ओ बी रेडियस, ये ओ बी रेडियस लेंगे, इतनी ओ बी रेडियस हो गई। बहुत ध्यान से समझिएगा, ओ बी रेडियस, नीड देखिए कंपास की नीडल कहाँ रखी हुई है, ओ पर, और यहाँ बी तक ले जाएंगे हम इसको, जो हमारा पेन है इसको। अब यहीं लेकिन नीडल ओ पे ही रहेगी, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर ब्लर हो रही है इसकी। हाँ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं से एक आर्क लगाएंगे, वो आर्क कहाँ तक जाना चाहिए, नंबर लाइन तक। वो आर्क कहाँ तक जाएगा बच्चों, नंबर लाइन तक। देखिए नंबर लाइन तक जा रहा है, नंबर लाइन को ये आर्क जहाँ कट कर रहा है, नंबर लाइन को ये आर्क जहाँ कट कर रहा है। तो देखिए नंबर लाइन को बच्चों ये आर्क कहाँ कट कर रहा है, ध्यान से देखिए, नंबर लाइन को ये आर्क कहाँ कट कर रहा है, तो नंबर लाइन को ये आर्क इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी। और बच्चों यही पॉइंट किसको दर्शाएगा, संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर, ये जो पॉइंट सी है, जो बिंदु सी है, वो किसको दर्शा रहा है, √2 का। आप यहाँ इसके नीचे ही √2 लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसके नीचे ही √2 लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट किसको दर्शाएगा, √2 को दर्शाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पीड में इसका एक बार रफ डायग्राम आपको रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले एक नंबर लाइन लेनी है। नंबर लाइन में आपको क्या करना है, इक्वल पार्टीशन कर लेना है। क्या करना है, इक्वल पार्टीशन कर लेना है। फिर 0 to 1, ठीक है, 0 to 1, ध्यान दीजिएगा 0 से ही स्टार्ट होगा, ये बात बहुत क्लियर है कि 0 से ही स्टार्टिंग करनी है हमें, जो 1 यूनिट लेना है वो 0 से। अब ये 1 यूनिट हमने ले लिया, अब हमने 1 पर क्या करना है, चाहे विद द हेल्प ऑफ कंपास या विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, हमें क्या करना है, कंपास, तो कंपास में थोड़ा सा आपको आर्क वगैरह लगानी पड़ेंगी, लेकिन प्रोटेक्टर में ऐसा नहीं होता, डायरेक्ट रख दीजिए। और कंपास प्रोटेक्टर के थ्रू आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अगर आर्क के थ्रू बनाएंगे तो इस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सा 9th क्लास में आ चुके हैं तो जितना संभव हो, जो जो एंगल हमारे कंपास के थ्रू बन जाते हैं, तो आप उन एंगल को कंपास के ही थ्रू बनाएं, प्रोटेक्टर का यूज़ कम करें। हाँ बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री
की लाइन, एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, इस पर हम कितना कट कर लेंगे, इस पर भी 1 यूनिट कट कर लेंगे। ठीक, तो मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या होगा बी। अब हम क्या करेंगे, ओ बी को मिला देंगे। अब जो हमारा कंपास है, कंपास की निडल कहाँ रखेंगे, ओ पर, और ओ बी रेडियस लेंगे। ओ बी रेडियस से, ओ बी डिस्टेंस से एक आर्क लगाएंगे जो नंबर लाइन को इस जगह पर कट कर रहा है। किस जगह पर कट कर रहा है, इस जगह पर कट कर रहा है। और यही बिंदु क्या होगा बच्चों, हम √2 की वैल्यू जानते हैं 1.414 समथिंग होती है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इसीलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये वाला पॉइंट जो क्या दर्शाएगा, ये किसको दर्शाएगा, √2 को दर्शाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे √3 की। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, √3 का जो निरूपण है वो √2 के रास्ते से ही जाता है, यानी पहले आपको √2 पे जाना होगा, बिल्कुल हूबहू यही कंस्ट्रक्शन करना होगा, और इसके बाद इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बढ़ानी पड़ेगी, तब हमको √3 जो है वो नंबर लाइन पर मिल जाएगा। थैंक यू।